बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाज न्यूज़ के साथ मैं हूं उमर इफ्तिखार। उम्मीद करूंगा आप तमाम दोस्त अहबाब खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे। और कई दिनों से मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि दिन गिन के रख लें, 45 दिनों से आप लोग काउंट डाउन शुरू कर लें। इमरान खान जो है वो बाहर आने वाले हैं, और इमरान खान बाहर कैसे आएंगे इस हवाले से भी आज मैं आपके साथ तफसीलन गुफ्तगू करूंगा। इसके साथ साथ डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद का केस जो सुन रहे थे वो बेंच भी टूट गया है। वजह क्या है, जज साहब ने माजरत क्यों की, इस हवाले से भी आज हम डिस्कस करेंगे। और आसिफ अली जरदारी साहब जो है उन्होंने राब्ते तेज कर दिए हैं। आसिफ अली जरदारी को अब खतरा जो है वो महसूस होने लगा है, और इमरान खान ने जेल से बैठकर वो पत्ते खेले हैं। मैं दोबारा कह रहा हूँ कि वो पत्ते खेले हैं कि जिसने आसिफ अली जरदारी साहब को भी इस उम्र में जो है वो इधर उधर घुमा दिया है। और वो अब हैरान है कि मैं अब सदर जो है बनूंगा तो कैसे बनूंगा, इस हवाले से भी आपके साथ बात करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं हम इलेक्शन कमीशन के इस फैसले पर, जिसमें उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से जो नशिस्तें थी वो ले ली है, और साथ साथ ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने दरख्वास्त जो है वो बड़ी लेट जमा की थी। और इसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि उन्होंने वक्त पे दरख्वास्त जो है वो नहीं दी थी। 24 तारीख जो है वो आखिरी थी, लेकिन इन लोगों ने 4 दरख्वास्तें दी है, लेकिन वो भी बाद में दी थी। अब इस पर मैं डिस्कस करूंगा कि फ्यूचर में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ क्या होने वाला है। इन लोगों को ये नशिस्तें वापस मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, सेनेट में इनके साथ क्या होगा, और अगर इनको ये नशिस्तें नहीं मिलेंगी तो सदारती इंतखाबात में आसिफ अली जरदारी फ़ायदे में रहेंगे या महमूद अचकज़ई साहब जो है वो फ़ायदे में रहेंगे। तो बात करते हैं इलेक्शन कमीशन के हवाले से। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएगी, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चूँकि लग ऐसे रहा है, माहौल ऐसे बना हुआ है, ख्वाह वो बाबर सत्तार साहब हो या आमिर फारूक साहब हो या जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब साहब हो, तो वो अब फेवर दे रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। वो ऐसा लग रहा है कि जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई भी वहाँ पर दरख्वास्त जाती है या अपील जाती है तो अच्छे तरीके से उसको सुना जाता है, और इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को भी कलअदम वहाँ पर करार दे दिया जाएगा। लेकिन ये फैसला फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट से फिर दोबारा ये सीटें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से ले ली जाएगी। ये मेरा तज्जिया है, आप लोग भी इस पर कमेंट सेक्शन जो है वो कर सकते हैं, और साथ साथ ये भी बता सकते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ये सीटें देनी चाहिए थी या नहीं देनी चाहिए थी। इस सवाल से भी आप लोग बता सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताता जाऊं कि जिन्ना हाउस के जलाओ घेराव में तकरीबन 1990 लोगों को पकड़ा हुआ था, और 1990 लोगों में से तकरीबन 16 मुलजिमान को मैंने पिछली वीडियो में बताया कि रिहा कर दिया है और ज़मानत पे रिहा कर दिया था। इसके साथ साथ इमरान खान पे जो मुकदमात थे उसकी ज़मानत जो है वो भी मंजूर हुई है। और आज एक बार फिर लाहौर हाई कोर्ट ने 21 मुलजिमान को रिहाई जो है वो दे दी है, उनकी ज़मानतें जो है वो मंजूर कर दी है। और अब हालात कुछ ऐसे बन रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जितने भी मुलजिमान हैं, जितने भी लोग हैं, इनको रिहा कर दिया जाएगा। साथ बताना चाहूँ कि 17 फरवरी से एक्स ट्विटर यानी कि बंद है पूरे पाकिस्तान में, और ख़ासकर एक्स पर वो लोग होते हैं जो कि पॉलिटिकल बातें करते हैं, जो कि सियासत को डिस्कस करते हैं, जो इसके साथ साथ मैंडेट के हवाले से बात करते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर को सामने लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अभी तक बंद है। ख्वाह वो वज़ीर आज़म हो, सदर हो या दीगर कोई इदारा हो, वो VPN लगा के ट्विटर जो है वो इस्तेमाल करता है और अपना पैगाम जो है वो आगे पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अलबत्ता अगर मैं कहूँ ट्विटर के ज़रिए, VPN के ज़रिए पूरा ट्विटर जो है वो ओपन है, लेकिन पाकिस्तान में इस पर हुकूमत ने पाबंदी लगा रखी है। सिंध हाई कोर्ट ने इस पे फैसला दिया था कि ट्विटर को जल्द अज जल्द ओपन किया जाए और इसको बंद न किया जाए, और ये बेसिक राइट्स के भी ख़िलाफ़ है, क्योंकि आप लोग जो हक आज़ादी है वो छीन रहे, राय आज़ादी जो है वो आप इंसान से ले रहे हैं। ख़ासकर जर्नलिस्ट के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर वो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं, लेकिन ये इसको ख़त्म जो है वो कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं पड़ोसी मुल्क के हवाले से बताऊंगा कि एक तरफ मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स के CEO जो है वो पड़ोसी मुल्क आए हुए हैं, जबकि पाकिस्तान में वही सॉफ्टवेयर जो है उनको बंद करने की करारदादें जो है वो पेश हो रही हैं। तो इस हवाले से भी आप लोग कमेंट सेक्शन करें, बताएं कि ये ओपन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के हवाले से भी आप लोगों को बता देते हैं कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने फैसला जो है जस्टिस बाबर सत्तार साहब वाला चैलेंज किया था, और जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने बड़ा अच्छा फैसला दिया था, और इस्लामाबाद की
इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तारीख में ऐसा फैसला जो है बहुत कम सुनने को मिला था कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को इसके साथ एसएसपी ऑपरेशंस को और दीगर अफसरान को इन लोगों ने सजा भी सुनाई थी और जुर्माना भी किया था। डिप्टी कमिश्नर ने इसको चैलेंज किया फैसले को और फिर इस पे इंट्रा कोर्ट अपील में एक बेंच बैठा और बेंच में भी एक जज ने माजरत कर ली। अब दूसरा बेंच जो है इसके लिए तश्कील दिया जाएगा और डिप्टी कमिश्नर के इस फैसले को सुना जाएगा। लेकिन लग ऐसे रहा है कि डिप्टी कमिश्नर को सजा जो है वो होगी। मैं पहले दिन से ही आप लोगों को बता रहा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो मूड है वही ऐसा लग रहा है कि डिप्टी कमिश्नर जो है उसको नहीं छोड़े जाएंगे, कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद जो है उसको ये लोग इंतकाम तक पहुंच जाएंगे। इसके साथ साथ मैंने आप लोगों से कहा कि 45 दिन है और 45 दिन में इमरान खान जो है ये बाहर आएंगे। ये मैंने वैसे नहीं कहा, बल्कि मैंने हालात का जायजा लिया, मैं फील्ड में गया, मैंने लोगों को देखा, मैंने सुना और आज असद कैसर साहब ने भी एक किरादात जो है वो पेश की है। उसमें ये कहा है कि इमरान खान को और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी रहनुमा है, जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी वर्कर्स हैं जो कैद है उनको रिहा किया जाए। इसके साथ साथ इसमें यह भी मेंशन किया गया है कि जितने भी सहाफ़ी हजरात हैं उनको भी जो है वो बाइद किया जाए और सहाफ़ियों को मेंशन किया गया है कि असद तूर साहब जो है वो इस वक्त गिरफ्तार है, उनको भी रिहा किया जाए, क्योंकि वो भी बोलते हैं, निज़ाम के खिलाफ बोलते हैं और जो हक होता है, जो सच होता है वो सामने लेकर आते हैं। इसके साथ साथ इमरान रियाज के हवाले से भी मेंशन किया गया है कि इमरान रियाज को भी बाहर किया जाए। इसके साथ साथ यहाँ पर मेंशन किया गया है कि जितने भी मुकदमात बनाए गए हैं सियासी बुनियादों पर बनाए गए हैं, तो ये मुकदमात भी ख़त्म होने चाहिए। ऐसे मुकदमात जो है वो नहीं बनाने चाहिए। और मीडिया से भी असद कैसर साहब ने बात की और कहा कि वो 9 मई वाले वाक़यात हो या साइफर वाला मामला हो या तो शखाना वाला केस हो या 190 मिलियन पाउंड वाला केस हो, तो हम दूसरी किरादात जो है वो भी पेश करेंगे और उसमें यह मेंशन करेंगे कि जितने भी मुकदमे हैं इन मुकदमों को ख़त्म किया जाए और इमरान खान को बाहर लाया जाए। तो अब देखते हैं कि ये कब तक बाहर जो है वो आ जाएंगे, लेकिन मैंने आप लोगों को डेडलाइन जो है वो दे दी थी कि 45 दिनों के अंदर अंदर ये लोग बाहर हो जाएंगे। इसके साथ साथ असद कैसर साहब ने 9 मई की वाक़यात की मज़म्मत की है, कहा कि हम लोग हमेशा के लिए मज़म्मत करते हैं, हम लोग नहीं चाहते हैं कि मुल्क में ऐसी सूरत हाल जो है वो दोबारा पैदा हो, हम लोग नहीं चाहते हैं कि मुल्क में बगावत जो है वो दोबारा पैदा हो। और साथ साथ उन्होंने ये कहा कि एक जुडिशल कमीशन जो है वो बनाया ताकि वो 9 मई के वाक़यात की तहकीकात करे कि 9 मई किया किसने था, ये हुआ कैसे, कराया किसने। और इसमें आप लोग भी समझ सकते हैं कि 9 मई के वाक़यात जो है वो कैसे हुए थे, किसने कराए थे। और अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में भी इस हवाले से बता सकते हैं। साथ साथ शहबाज शरीफ के हवाले से उन लोगों ने कहा कि शहबाज शरीफ जो है वो हमारे वज़ीर आज़म नहीं है, शहबाज शरीफ जो है वो मैंडेट चोर है, शहबाज शरीफ जो है वो फॉर्म 47 वाले हैं। और मुख्तलिफ पूरी दुनिया से अब शहबाज शरीफ को बेस्ट विशेज़ भी आ रही है, लेकिन जो अवाम है, जो 70% लोग हैं, वो अब शहबाज शरीफ को अपना वज़ीर आज़म जो है वो नहीं मान रहे। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या आप लोग शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म मानते हैं या नहीं मानते। मैंने कहा मैं आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से भी बात करूंगा और इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के हवाले से भी बात करूंगा। अगर ये सीटें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं दी जाती, ले ली है, लेकिन अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं देता, और मेरे ख्याल से जब तक आसिफ अली जरदारी साहब जो है उस वक्त तक सदर बन भी चुके होंगे, जब तक ये केसेस जो है ये चल रहे होंगे, तो आसिफ अली जरदारी साहब ने MQM से भी राब्ते किए, आज वो मौलाना फजलवाल साहब से भी राब्ता करेंगे और दीगर जमातों से भी उन्होंने राब्ता किया और कहा कि आप मुझे जो है सदर के लिए वोट दें। और आसिफ अली जरदारी आप लोग शुरू से देख सकते हैं, उसकी तारीख है, माजी जो है वो पड़ा हुआ है और जिसके साथ भी मिलता है, जिसके साथ भी बात करता है, तो वो उससे वोट जो है वो ले लेता है। और महमूद अचकज़ई साहब जो है उसके लिए यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किलात जो है वो पैदा हो चुकी है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की सीटें जो है वो भी ले ली है और इसके साथ साथ पंजाब असम्बली की सीटें जो है वो भी ले ली है, नेशनल असम्बली की सीटें जो है वो भी ले ली है। तो तकरीबन अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो 60 वोट तो ये ख़त्म हो गए और इस वक्त फिर आसिफ अली जरदारी का पलड़ा जो है वो बारी हो गया है और तकरीबन आसिफ अली जरदारी ऐसा लग रहा है कि वो मुल्क के आने वाले प्रेसिडेंट होंगे। और आसिफ अली जरदारी कैसे प्रेसिडेंट होंगे इस हवाले से भी आप लोग मेंशन करें, अच्छे प्रेसिडेंट जो है ये साबित हो सकते हैं या नहीं हो सकते। मज़ीद जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी आप लोगों को आगाह करते रहेंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, देखते रहिए लाश न्यूज़। थैंक यू, अस्सलाम।